कहानी है दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट नेक्रोमेंसर की, जो अकेले ही पूरी फौज के बराबर था, जिसने अपनी पावर के दम पर मरे हुए मॉन्स्टर तक को अपना गुलाम बना लिया था। पर कहते हैं ना, कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अपनों के दिए धोखे से कोई नहीं बच सकता। ऐसे ही दुनिया का सबसे ताकतवर नेक्रोमेंसर भी अपने दोस्तों के धोखे के सामने हार गया और उन्हीं के हाथों मारा गया। पर उनको ये पता नहीं था कि वो वापस से उसी दुनिया में लौट आएगा, वो भी नए चेहरे के साथ। और उसने इस बार ये ठान लिया था कि वो अपनी मौत का बदला अपने हर एक दोस्त से लेगा। तो क्या वो अपना बदला ले पाएगा? ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। हेलो दोस्तों, सो व्हाट इज अप। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। अब वीडियो को शुरू करते हैं। अनवा की शुरुआत में कहानी सुनाने वाला हमको बताता है, एक दिन दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आने लगा। ऐसा नहीं कि धरती की प्लेटें खिसक रही हो या ज्वालामुखी फट रहे हो। अचानक पूरी दुनिया में कहीं से मॉन्स्टर अपीयर होने लगे और इंसानियत को खत्म करने लगे। ये सब अगर हो रहा था तो सिर्फ एक टावर की वजह से, जो इन सभी मॉन्स्टर को पावर दे रहा था। कुछ लोग उसे डेविल टावर कहते थे तो कुछ लोग उसे गॉड टावर बुलाते थे। वो भी इसलिए, अगर कोई उस टावर को पूरी तरह पार कर लेता तो वो उसकी हर एक विश को पूरी कर सकता था, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो पावर हो, पैसा हो या समाज में इज्जत। अगर किसी ने टावर की चुनौतियों को पार कर लिया तो वो सब कुछ पा सकता था। टावर में पूरे 999 फ्लोर थे, जिसमें गॉड और डीमन दोनों ही रहते थे। देश की सरकारों ने बहुत कोशिश की थी, कोई भी उस टावर में न जा सके, लेकिन कोई भी लोगों को उसमें जाने से रोक नहीं सका। जो भी ऐसा करने की कोशिश करता वो टावर से पनिशमेंट पाता। टावर को अर्थ पर आए हुए 5 साल बीत चुके हैं और इन 5 सालों में करोड़ों लोगों ने टावर पर चढ़ने की कोशिश की, जिनमें से कुछ ने 600 फ्लोर तक पार कर लिए। और जिन्होंने वो 600 फ्लोर सबसे पहले पार किए वो इंसानियत के हीरो बन गए और 9 स्टार के नाम से जाने जाने लगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी उन्हीं 9 स्टार में से एक था और सबसे पावरफुल भी, क्योंकि उसके पास नेक्रोमेंसी की पावर थी, जिससे वो मरे हुए मॉन्स्टर को भी वापस से जिंदा कर सकता था और उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर सकता था। उसके पास इतनी ज्यादा पावर थी, वो जहां भी जाता तो अपने साथ सिर्फ मौत लेकर आता, जिसकी वजह से लोग उसे डेथ स्टार के नाम से बुलाने लगे। लेकिन धीरे धीरे वो पावर के नशे में इतना अंधा हो गया कि वो अकेले ही पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, जिसके लिए वो बचे हुए स्टार की पावर भी अपने लिए हासिल करना चाहता था। लेकिन वक्त रहते बाकी के स्टार को उसके इरादों के बारे में पता चल गया, इसीलिए बाकी के स्टार एक हो गए और वो 4 जिन्युक से लड़ने लगे। वैसे तो जिन्युक बहुत पावरफुल था, लेकिन वो 8 स्टार का सामना एक साथ नहीं कर पाया और उनके हाथों से टावर के अंदर मारा गया। सभी लोग ऐसा ही समझते थे, क्योंकि उनके हीरोज ने बाहर आकर उनको यही बताया था। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी, जो उन सभी से छुपाई जा रही थी। असलियत में जिन्युक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि उन 8 स्टारों ने धोखे से उसे मार डाला, क्योंकि उन्हें डर था कहीं जिन्युक उनसे और भी ज्यादा पावरफुल न हो जाए। लेकिन मरते वक्त जिन्युक ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला और टाइम मैनिपुलेशन और सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का यूज करके उसने अपनी सोल को बचा लिया था और बाद में फिर वो उसी दुनिया में रिवाइव होने वाला था। अब हमें ये सब बताने के बाद 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का अपने बिस्तर पे सो रखा होता है और नींद में बड़बड़ा रहा होता है, 9 स्टार तुम देख लेना, मैं वापस आऊंगा। और इतना कहते ही वो चिल्लाकर उठ जाता है। लेकिन फिर वो जैसे ही अपने आसपास देखता है तो वो कहता है, क्या इसने काम कर लिया जिसकी मदद से मैं अपने मौत के आखिरी पलों में अपनी सोल को किसी ऐसे की बॉडी में ट्रांसफर कर सकता था जो मेरे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल हो। और वो ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि आखिरकार उसको ऐसी बॉडी मिल ही गई जिसमें वो रिवाइव हो सके। फिर वो अपने धोखेबाज दोस्तों के बारे में सोचने लगता है और कहता है, कमीने 9 स्टार कहीं के, मैं अकेले ही 600 फ्लोर को पार कर लेता, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे और फिर मुझे धोखा दे दिया। इतना कहकर वो फिर उस दिन के बारे में सोचने लगता है जिस दिन पैलेडियन
किन पैलोन और सेंटेस कार्मिन पैलोन ने अपने होली मैजिक से उसे अकेला कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी नेक्रोमेंसी की पावर का यूज नहीं कर पा रहा था। वो जितना गुस्सा उन दोनों पर था, वो उतनी ही चिंता अपने सबसे अच्छे दोस्त जुग्युन की कर रहा था, जो उन सभी 9 स्टार में से उसका सबसे अच्छा दोस्त था, जिसको उन्होंने उस दिन टावर में नहीं बुलाया और किसी काम से शहर से बाहर भेज दिया। फिर वो ये सब सोचने के बाद गुस्से से कहता है, तुम सभी बस मेरा वेट करो, मैं तुम्हें अपने मरे हुए बीस्ट में नहीं बदलूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी पूरी सोल को बुरी तरह से खत्म कर दूंगा ताकि तुम दोबारा से कभी इंसान नहीं बन सको। वो इतना कह ही रहा होता है कि तभी उसके फोन का अलार्म बजता है, और जैसे ही वो अलार्म बंद करने के लिए अपने फोन को हाथ में लेता है तो फोन की स्क्रीन पर तारीख और साल देख करके वो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या 10 साल बीत गए हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा था मानो ये कल की ही बात हो। फिर जैसे वो स्किल के बारे में सोचता है तो वो कहता है, क्या मैं अपने मैजिक को इस बॉडी में यूज कर सकता हूँ? उसके लिए वो अपने आसपास उड़ रही एक मक्खी को मारता है और फिर उसे अपने मैजिक की मदद से जिंदा करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो बार बार ऐसी कोशिश करता है लेकिन हर बार कुछ नहीं होता, जिस पर वो मन में सोचता है, इस बॉडी में तो एक बूंद भी माना नहीं है। इतना सोचने के बाद वो तुरंत खिड़की पर जाता है, फिर टावर की तरफ देखता है और कहता है, लगता है मुझे फिर से टावर के फ्लोर को चढ़ना पड़ेगा, और वो भी बिना किसी स्किल के। इतना कहकर वो अपना फोन देखते हुए कहता है, अगर मेरे मरने के बाद 10 साल बीत गए हैं तो ये मत कहना कि वो कमीने सभी फ्लोर को पार कर चुके हैं। फिर वो फोन में न्यूज़ देखने लगता है, जिसमें दिखाया जाता है कि उसका दोस्त जुगयुन 800वें फ्लोर पे पहुंच चुका है, जिसे पढ़कर वो सोचता है, क्या इन 10 सालों में वो सिर्फ 200 फ्लोर ही क्लियर कर पाए हैं? चलो कोई बात नहीं, यही मेरा चांस है, अब मैं अपनी पावर को वापस लेकर उन सभी से अपना बदला लूंगा। इतना कहकर वो जल्दी से अपना जैकेट पहनता है और कहता है, टावर के बाहर ट्रेनिंग करना बेकार है, मुझे अभी टावर के अंदर जाना होगा। माना मेरी बॉडी एक बिगनर की है, पर मेरी सोल और नॉलेज तो डेथ स्टार की है। मैं अपनी नॉलेज की मदद से जल्दी जल्दी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, और 9 स्टार तुम बस मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ अपना बदला लेने के लिए। जिन्युक के इतना कहने के बाद हमें सेयोल टावर के एंट्रेंस को दिखाया जाता है, जहां पर हमारे मेन कैरेक्टर के साथ बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं, और उनमें से एक कहता है, अगर मैंने टावर को क्लियर कर दिया तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। जिस पर दूसरा बंदा बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे तो लगता है तुम पहले ही फ्लोर पे मारे जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी की इन बातों को इग्नोर करता है और मन में कहता है, अब मैं सबको बताऊंगा कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। जिन्युक के इतना सोचते ही टावर की एंट्रेंस खुल जाती है और वो सभी लोग टावर के अंदर जाने लगते हैं। टावर के अंदर जाते ही हमारा मेन कैरेक्टर ट्यूटोरियल फ्लोर पर पहुंचता है, और उसके सामने एक लंबा सा रास्ता होता है, जिस पर उसे बताया जाता है, इस रास्ते में बहुत सारे ट्रैप लगे हैं, आपको उन सभी से बचते हुए अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचना है। जब आप अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच जाओगे, आपको जितनी भी चोट लगी हुई होगी वो सब रिकवर हो जाएगी। इतना जानने के बाद जिन्युक अपने बॉडी के स्टेट्स चेक करने लगता है, जिसे देखने के बाद वो कहता है, किसी बॉडी की इतनी बुरी कंडीशन कैसे हो सकती है? फिर उसकी नजर एकदम से अपनी स्किल पर जाती है, जिसमें ग्लॉटनी शामिल होती है, जिसे देखकर वो कहता है, ये मत कहना इसी स्किल की वजह से मेरी सोल ने इस बॉडी को चुना है। और इतना कहते ही वो आगे बढ़ने लगता है। अब क्योंकि उसने पहले भी इस फ्लोर को पार किया है, तो वो बहुत आसानी से उन सभी ट्रैप से बच रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडी वीक होने की वजह से उसे चोट लग ही जाती है। वो फिर भी आगे बढ़ रहा होता है और जैसे तैसे करके फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है, और स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचते ही उसके सारे जख्म ठीक होने लगते हैं। फिर वो कहता है, वो 2 स्किल जो पिछले जन्म में मुझे सबसे पावरफुल बनाती थी, उसमें से एक ग्लॉटनी भी थी। इतना कहकर वो ग्लॉटनी का यूज करने लगता है, जिससे उसी का नीचे गिरा हुआ ब्लड उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है। उसका एक्सपीरियंस और उसके बॉडी के स्टेट बढ़ने लगते हैं। वो बार बार लगातार इसी मेथड को फॉलो करता है, और ऐसा करते करते उसे ट्यूटोरियल फ्लोर पर 1 महीना बीत जाता है, और वो पहले से काफी पावरफुल भी हो जाता है। जिस पर उसके सामने एक विंडो खुलती है,
और जिस पर लिखा होता है कि टावर के डीमन और गॉड तुम्हारे इस मेथड में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन एक डीमन जिन्युक से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है, जिसका नाम होता है बाल द ग्रेट डीमन। ये वही डीमन था जिससे पिछली बार जिन्युक को सोल ट्रांसफॉर्मेशन की स्किल मिली थी, जिस पर जिन्युक कहता है क्या उसे पता तो नहीं चल गया कि ये मैं ही हूँ। अभी इन बातों का वक्त नहीं है, पहले मुझे अपने रिवॉर्ड को देख लेना चाहिए जो मुझे इस ट्यूटोरियल फ्लोर को कंप्लीट करने पे मिला है। फिर वो अपनी स्टैट्स विंडो को खोलता है। उसके स्टैट्स काफी बढ़ गए हैं और साथ ही साथ उसे बहुत सारी स्किल और बहुत ज्यादा माना भी मिला होता है, जिसे देखकर वो कहता है इस स्टेज पर माना मिलना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो अभी इतनी जल्दी मुझे इतना सारा माना मिल गया है। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने वापस से सिस्टम की स्क्रीन खुलती है, जिस पर लिखा होता है होस्ट को एक न्यू स्किल ऑलराउंडर मिली है। तो उसे देखते हुए जिन्युक कहता है ये कौन सी स्किल है, ये मेरे पास पिछली बार तो नहीं थी। वो जैसे ही उस स्किल की डिटेल्स चेक करने लगता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उस पर लिखा होता है इस स्किल की मदद से होस्ट हर टेक्निक में अच्छा हो जाएगा, चाहे वो तलवारबाजी हो या तीरंदाजी, चाहे वो मैजिक हो। अब इस स्किल की वजह से वो हर टेक्निक का यूज कर सकता है, क्योंकि उसने पहला ट्यूटोरियल फ्लोर पार कर लिया है। तो उसके सामने दूसरे ट्यूटोरियल फ्लोर का पोर्टल खुलता है, जिसमें जैसे ही वो जाने लगता है तभी उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आ जाता है, जिस पर लिखा होता है इविल गॉड बाल उसके स्टेट्स में इंटरेस्टेड है। जिस पर जिन्युक उससे कहता है अगर तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है तो चुपचाप मुझे देखते रहो, मुझे परेशान मत करो। और इतना कहकर वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही वो दूसरे ट्यूटोरियल फ्लोर पर पहुंचता है तो हमें बताया जाता है इस फ्लोर का नाम है द रूम ऑफ चॉइसेस, जहां बहुत सारे वेपन रखे होते हैं, जिस पर सिस्टम जिन्युक से कहती है जो भी वेपन और क्लास तुम्हें सबसे ज्यादा सूट करती हो तुम उसे चुन सकते हो। इतना सुनने के बाद जिन्युक मन में सोचता है मैंने पिछली बार मैजिक क्लास को सिलेक्ट किया था, लेकिन इस बार मेरे पास ऑलराउंडर की स्किल है, क्यों ना इस बार इसी का फायदा उठाया जाए। और इतना कहते ही वो पहले धनुष उठाता है और वहां के टारगेट पर शूटिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। कुछ देर बाद वो तलवार और भाला एक साथ उठाता है और उनका यूज भी बहुत अच्छे से कर लेता है, जिस पर टावर का सिस्टम उसे वार्निंग देते हुए कहता है तुमने कोई भी क्लास सेलेक्ट नहीं की है, अगर तुम बिना क्लास के खेलोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तुम जिन टारगेटों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो वो बहुत स्ट्रांग है। जिस पर जिन्युक कहता है क्या ये तुम्हारे सबसे ताकतवर टारगेट हैं? कुछ देर बाद जब वहां बहुत सारे टारगेट आ जाते हैं तो उनसे लड़ने के लिए जिन्युक मैजिक स्टाफ उठा लेता है। अब क्योंकि इस वेपन का यूज वो पिछली जिंदगी में भी कर चुका है तो वो इसकी मदद से बहुत आसानी से उन सभी एआई बोट्स को हरा देता है। जिन्युक पहला प्लेयर था जो इस रूम में बिना किसी क्लास के और अलग अलग वेपन के साथ लड़ रहा था, तो उसने एक नया अचीवमेंट स्टैब्लिश कर लिया था जिसका नाम था ऑल मास्टर। जिस पर जिन्युक जब अचीवमेंट के बारे में पढ़ता है तो उसे बताया जाता है क्योंकि प्लेयर ने हर कैटेगरी के वेपन का यूज किया है, इसीलिए उसे ऑल मास्टर क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है और साथ ही साथ 5000 अटैक पॉइंट भी दिए जा रहे हैं। क्या आप ऑल मास्टर क्लास को अपनी मेन क्लास के रूप में सेलेक्ट करना चाहोगे? अब इतना सुनने के बाद जिन्युक मन में सोचता है अगर तुमने मेन क्लास को एक बार सेलेक्ट कर लिया तो तुम उसे बदल नहीं सकते और मेन क्लास के लिए मेरे पास कोई और स्किल है। तो वो सिस्टम से कहता है ऑल मास्टर क्लास को मेरी सब क्लास में ऐड कर दो, जिस पर सिस्टम उसे कहता है सब क्लास का स्लॉट ओपन करने के लिए आपको 100वां फ्लोर पार करना होगा। जिस पर जिन्युक कहता है अरे मैं तो भूल ही गया था, सब क्लास का ऑप्शन तो 100वें फ्लोर के बाद खुलता है और अभी बिना क्लास को सिलेक्ट किए मैं इस रूम से बाहर भी नहीं जा सकता हूँ, तो मुझे अभी अपने सब क्लास स्लॉट को खोलना पड़ेगा। इतना सोचने के बाद वो सिस्टम से कहता है क्या तुम अकॉम्प्लिशमेंट पॉइंट के बदले में मेरी सब क्लास कैटेगरी को खोल सकती हो? जिस पर सिस्टम कहता है इस चीज के बारे में तुम जैसे बिगिनर को कैसे पता है? जिस पर जिन्युक कहता है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम अकॉम्प्लिशमेंट पॉइंट के बदले में
मेरी सब क्लास को अभी खोल सकती हो। जिस पर सिस्टम उसे कहती है ये पॉसिबल है, लेकिन सब क्लास कैटेगरी के ऑप्शन को खोलने के लिए 5050 अकॉम्प्लिशमेंट पॉइंट चाहिए और तुम्हारे पास सिर्फ 5000 ही हैं। जिस पर जिन्युक निराश होते हुए कहता है तो अब मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा, और वो बाल द इविल गॉड को बुलाता है और सिस्टम से कहता है मैंने एक बिगिनर होते हुए भी टावर के इविल गॉड से बात की है, क्या मुझे इस अचीवमेंट के बदले में कुछ अकॉम्प्लिशमेंट पॉइंट नहीं मिल सकते। जिस पर सिस्टम उसकी बात मान जाती है और उससे कहती है क्योंकि एक बिगनर लेवल का होते हुए भी प्लेयर ने एक इविल गॉड से बात की है तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके लिए प्लेयर को 200 अकॉम्प्लिशमेंट पॉइंट दिए जाते हैं। सिस्टम उसे दोबारा से पूछता है क्या आप सब कैटेगरी को ओपन करना चाहते हो, जिस पर जिन्युक हाँ कहता है और ऑल मास्टर स्किल को अपनी सब कैटेगरी में ऐड कर देता है। अब हमें फर्स्ट फ्लोर के ट्रोल फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ कुछ मॉन्स्टर ने दो लोगों को घेरा हुआ होता है, जो उन मॉन्स्टर को देखकर कह रहे होते हैं कि अभी तो ये टावर का पहला फ्लोर है और अभी से ये इतना डिफिकल्ट हो गया है, ये कैसे हो सकता है। और उनके इतना कहते ही एक मॉन्स्टर उन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी हमारा जिन्युक पोर्टल से बाहर आता है और कहता है ओहो मेरा पहला शिकार। और इतना कहते ही वो उसके सर को अपने पैर से जमीन पर दे मारता है, जिसको देखकर बाकी के दो मॉन्स्टर डरने लगते हैं। और जिन्युक उनकी तरफ देखते हुए कहता है कोबार्ड्स तुम्हें देखे हुए बहुत वक्त हो गया है, कैसा रहेगा अगर मैं तुमको कंज्यूम कर लूं। हमारे मेन कैरेक्टर के ऐसे स्वैग को देख करके ये बंदा मन में सोचता है कि ये कितना ऑसम है, जिसने अपने एक ही अटैक में कोबार्ड्स को ढेर कर दिया। और जिन्युक की छड़ी देखकर वो कहता है उसकी छड़ी देखकर तो लगता है ये एक मेज है, पर उसने अपनी एक किक से उसे कैसे हरा दिया। वो इतना सोच ही रहा होता है कि तब तक उसका दोस्त कहता है मैं नहीं जानता ये बंदा कौन है, पर अभी के लिए हमें साथ मिलकर लड़ना होगा, अगर हमारी पावर मिल जाए तो। वो इतना कहता ही है कि तब तक जिन्युक उनकी तरफ देखता है और कहता है दफा हो जाओ, अगर तुमने उनमें से एक को भी छुआ तो तुम मेरे हाथ से मारे जाओगे। जिस पर उन दोनों को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन जिन्युक को इतना गुस्से में देखकर उन दोनों की फटने लगती है और वो दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। अब उस एरिया में बचे थे तो जिन्युक और कोबाल्ड्स, जिनको देखकर जिन्युक कहता है क्या तुम अपने दोस्त का बदला लेना चाहते हो, और सीधा उनमें से एक के सर को अपनी छड़ी से कुचल देता है। उसके बाद आखिरी वाले कोबार्ड से वो कहता है क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझ पे अटैक नहीं करोगे। तो जिन्युक के चेहरे को देख करके उस कोबार्ड को डर लगने लगता है और वो दबे पांव वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो मैजिक एरो का यूज करके उसको मार देता है, जिसको मारते ही उसके सामने सिस्टम की स्क्रीन खुलती है और उस पर लिखा होता है अगले फ्लोर पर जाने के लिए आपको 10 कोबार्ड्स को मारना है। जिस पर वो कहता है ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। फिर वो सोचता है अगर मैं कोबार्ड्स को मार ही रहा हूं तो मैं 10 ही को क्यों मारूं, क्यों ना मैं इन सभी को मार करके स्लेयर का टाइटल भी अचीव कर लूं। फिर वो हमें स्लेयर के टाइटल के बारे में बताने लगता है कि अगर तुम एक ही नस्ल के बहुत सारे मॉन्स्टर को मार देते हो तो तुम्हें उस नस्ल के स्लेयर का टाइटल मिल जाता है। पिछली बार मेरे पास हर तरह के स्लेयर टाइटल थे। इतना सोचने के बाद वो कहता है चलो अब जरा अपने खाली पेट को भरा जाए। फिर वो ग्लॉटनी स्किल का यूज करने लगता है। ये वो स्किल है जिससे यूज करने वाला अपने अपोनेंट की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर जिन्युक उन मरे हुए कोबार्ड्स की बॉडी से पावर एब्जॉर्ब करने लगता है और कहता है मैं कोबार्ड्स की मेमोरी को देख सकता हूँ, उनकी भाषा समझ सकता हूँ। फिर वो अपने स्टैट्स को देखता है जो पहले से काफी बढ़ गए होते हैं और उन्हें देखकर वो कहता है क्या ये मेरे स्टैट्स हैं जो इतनी जल्दी इतने ज्यादा बढ़ गए। इसको देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी 10वें फ्लोर के प्लेयर के स्टैट्स हों। वो इतना सोच ही रहा होता है कि तभी उसे उन कोबार्ड्स की मेमोरी दिखने लगती है, जिसमें वो देखता है कोबार्ड्स लॉर्ड ने बहुत सारे लोगों को बंदी बना रखा है। इतना देखने के बाद वो खुश होकर कहता है कोबार्ड्स लॉर्ड क्या टाइमिंग है,
इतना कहते ही वो सोचने लगता है, एक लॉर्ड मॉन्स्टर अपनी जैसे नस्ल के बहुत सारे मॉन्स्टर को समन कर सकता है, ये मेरे स्लेयर के टाइटल के लिए परफेक्ट रहेगा। लेकिन अगर मुझे उतने सारे मॉन्स्टर को मारना है तो मुझे अपनी एक आर्मी चाहिए होगी। इतना कहकर वो अपनी नेक्रोमेंसी स्किल का यूज करने लगता है, जिससे वो मरे हुए कोबार्ड्स की बॉडी को अनडेड मॉन्स्टर में बदल देता है। जिन्यूक का उन कोबार्ड्स को अनडेड मॉन्स्टर में बदलते ही सिस्टम विंडो उसके सामने आती है और दिखाती है, आपने अपनी मेन क्लास के रूप में नेक्रोमेंसी को चुना है, अब से आपकी मेन क्लास नेक्रोमेंसर है। जिसके बाद वो कहता है, क्योंकि अब मेरे पास ऑल मास्टर के साथ साथ मेरी पिछली लाइफ की यादें भी हैं, तो क्लास चेंज करना मेरे लिए बहुत आसान था। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि अभी भी इस फ्लोर पे एक हिडन क्लास छुपी हुई है। लेकिन तभी उसका अनडेड कोबार्ड्स कुछ दूरी पर बहुत सारे कोबार्ड्स को नोटिस करता है, जिनकी पहले से ही उन अनडेड मॉन्स्टर को देखकर हाथ में आ रखी होती है। तो उन्हें देखकर जिन्यूक अपने कोबार्ड्स को कहता है, जाओ उन्हें मार डालो। और उसके इतना कहते ही वो उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जिन्यूक अपने हाथ में मैजिक स्टोन को उछाल रहा होता है और अपने अनडेड आर्मी के साथ कहीं के लिए बढ़ रहा होता है। फिर वो कहीं पर अचानक से रुकता है और कहता है, आखिरकार मैंने उसे ढूंढ ही लिया। अब वो उस घर के अंदर जाता है और अपने मॉन्स्टर से कहता है, तुम यहीं रुको। और इतना कहते ही वहां के फ्लोर को तोड़ने लगता है, जिससे उसके नीचे की सीढ़ियां खुल जाती है और वो उन सीढ़ियों से उतरने लगता है। और साथ ही साथ मन में ये सोच रहा होता है, वो छिपी हुई लोकेशन जहां स्पिरिट मास्टर की कब्र है। और इतना बताते बताते वो उस कब्र तक पहुंच जाता है और उस कब्र को खोल देता है, जिससे एक स्केलेटन बाहर आता है और वो जिन्यूक को देखकर कहता है, क्या तुम मेरे वंशज हो? तो उसके इस सवाल पर जिन्यूक मन में सोचता है, वेलकन, तुम्हें मिले काफी वक्त हो गया है। और जिन्यूक का कोई रिएक्शन ना देख करके वो स्केलेटन जिन्यूक से कहता है, क्या तुम मुझे देखकर हैरान नहीं हुए? तो जिन्यूक उससे कहता है, क्या एक नेक्रोमेंसर को स्केलेटन को देख के हैरान होना चाहिए? और जब ऊपर से यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी हो, जिसने मुझे पहले ही हैरान कर दिया हो। तो उसको ये सब बताते हुए वो मन में सोचता है, वेलकन की बुक एक हिडन आइटम है जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में पढ़ी थी, जिसको पढ़ने के बाद मैं वापस से फर्स्ट फ्लोर पे आया ताकि मैं वेलकन को भी अपने स्केलेटन आर्मी में शामिल कर लूं, पर मैं ऐसा करने में नाकामयाब रहा। तो अब जिन्यूक ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वेलकन उससे कहता है, तुम्हारे जवाब के साथ साथ मुझे तुम भी बहुत पसंद आए। तुम उस कमीने से बहुत बेहतर हो जो मुझे ढूंढते हुए 10 साल पहले यहाँ आया था। तो वेलकन को उसी की बेइज्जती करते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जिससे वो मन में कहता है, कमीने स्केलेटन कहीं के, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? पहले मैं अपनी क्लास चेंज कर लूं, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ। ये सोचकर वो स्केलेटन से कहता है, अगर मैं तुम्हें इतना ही पसंद आ गया हूँ तो जल्दी से मेरी क्लास चेंज कर दो। जिस पर वो स्केलेटन ऐसा ही करने लगता है और जिन्यूक उसके सामने बैठकर उसकी एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। तो इस दौरान हमें पता चलता है, स्पिरिट मास्टर वेलकन टावर के अर्थ पर अपीयर होने से पहले उस पर राज करता था। भले ही वो सबसे ताकतवर नेक्रोमेंसर था, लेकिन उसे और भी पावर चाहिए थी। उसके लिए हड्डियों से बने मॉन्स्टर काफी नहीं थे। वेलकन उन सभी से भी ताकतवर किसी मॉन्स्टर को समन करना चाहता था और एक दिन अचानक उसने अपनी इमेजिनेशन से बढ़कर कुछ समन किया। उसने समन किया था एक सोल को, जिसे उसने नाम दिया सोल ऑफ डेथ, जिसकी मदद से उसने एक नई क्लास स्पिरिट मास्टर को अनलॉक कर लिया था। पर उसका शरीर उसकी लिमिट तक पहुंच चुका था, जिसके साथ स्पिरिट मास्टर क्लास भी खत्म हो जाती। इसीलिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपने पर ही नेक्रोमेंसी की पावर यूज कर ली, वो भी इस उम्मीद में कि एक दिन कोई आएगा जो उसके सपने को पूरा करेगा और उसके ज्ञान को आगे बढ़ाएगा। तो जिन्यूक के इतना बताने के बाद वो देखता है उसने पूरी तरह से स्पिरिट मास्टर क्लास अनलॉक कर ली है और उसे सक्सेसफुली स्पिरिट मास्टर बनते देखकर वेलकन कहता है, मैंने जिस कमीने की बात तुमसे पहले की थी वो मेरे बाद दूसरा स्पिरिट मास्टर था और अब तुम तीसरे स्पिरिट मास्टर बन गए हो। चलो अब जल्दी से सोल कलेक्टर का यूज करो, जिसकी मदद से तुम सोल को कैप्चर कर पाओगे।
और उसके जरिए अपने समन मॉन्स्टर को बुला पाओगे। जिसके बाद वो मन में कहता है, मुझे ये सब बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने जो ये मुझे सोल कलेक्टर दिया है, इसकी मदद से मैं सबसे पहले तुम्हें ही अपना गुलाम बनाऊंगा। मैं भले ही पिछली बार तुम्हें पकड़ने में नाकामयाब रहा, लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। पर स्केलेटन को जिन्यूक के इरादे के बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो जिन्यूक से कहता है, तुम्हें बहुत सारी बधाइयाँ, तुम मेरे वंशज बन चुके हो, जो टावर पे चढ़कर मेरे ज्ञान को फैलाओगे और साथ ही साथ मेरा नाम भी रोशन करोगे। जिसको जवाब देते हुए जिन्यूक कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, वो तुम खुद जाकर कर लो। जिसको सुनकर स्केलेटन को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने मेरी किताब में रूल्स नहीं पढ़े थे? तो जिन्यूक उसके रिप्लाई में कहता है, अपने काम को किसी और पर थोप देना ये अच्छी बात नहीं होती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इस बुरी आदत को बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा। और इतना कहकर वो स्केलेटन की तरफ बढ़ने लगता है। जिसको अपनी तरफ आते हुए देखकर वो स्केलेटन कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे करीब मत आओ। पर जिन्यूक उसी से मिली हुई स्किल सोल कलेक्टर का यूज करके उसकी सोल को बाहर निकालने लगता है। पर तभी वो स्केलेटन अपनी किसी स्किल का यूज करता है और वहां से भागते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे इतनी आसानी से पकड़ लोगे? लेकिन हम देखते हैं वो इतने में एक बैरियर से टकरा जाता है और उसके अंदर कैद हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जमीन पर वही कोबाल्ट के स्टोन पड़े होते हैं जिसे जिन्यूक ने नीचे आते वक्त पूरे रास्ते में बिछा दिया था। तो जिन्यूक उसके करीब आकर कहता है, तुम क्या कह रहे थे, मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकता? तो वो स्केलेटन उस बैरियर पे हाथ मारते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये छोटा सा बैरियर मुझे कितनी देर तक रोक पाएगा? जिस पर जिन्यूक उसे क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है, किसने कहा? मैंने सिर्फ यही बैरियर लगाया है। दरअसल में मैंने पूरे रास्ते में कोबाल्ट के माना स्टोन बिछा दिए थे। जब तक तुम इस बैरियर को तोड़ दोगे तब तक तुम किसी दूसरे बैरियर में फंस जाओगे। जिसको सुनते ही वो स्केलेटन शॉक होते हुए कहता है, कौन हो तुम? एक फर्स्ट लेवल के प्लेयर को ऐसे स्किल के बारे में कैसे पता चला? तो जिन्यूक अपनी हुडी को निकालते हुए कहता है, भले ही मैं पिछली जिंदगी में तुम्हें पकड़ने में नाकाम हो गया था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। जिसको सुनते ही वेल्कन कहता है, पिछली जिंदगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर तब तक जिन्यूक अपना चेहरा दिखाते हुए कहता है, तो क्या तुम मुझे अभी भी सेकंड स्पिरिट मास्टर कहोगे या थर्ड स्पिरिट मास्टर? जिसके चेहरे को देखकर स्केलेटन जोर से कहता है, जिन्यूक कमीने कहीं के। तो इतने में जिन्यूक सोल कलेक्टर स्किल का यूज करने लगता है, जिससे स्केलेटन की सोल जिन्यूक के अंदर जाने लगती है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां उस स्केलेटन की बॉडी जमीन पर पड़ी होती है और जिन्यूक उससे कह रहा होता है, तुम उदास मत हो वेल्कन, अब तुम मेरे साथ हो, तुम जो चाहते थे वो तुम खुद ही पूरा कर सकते हो। अब ये सीन यहीं पे कट होता है और हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां जिन्यूक उस बेसमेंट से बाहर आ गया होता है और उसके सामने उसकी पूरी स्केलेटन आर्मी खड़ी होती है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है जिसपे लिखा होता है, इविल गॉड और डेथ डीमन तुम्हारी क्लास में इंटरेस्टेड हैं। जिस पर वो मन में सोचता है, ये होना लाजमी था क्योंकि कोई भी गॉड और डीमन रूम ऑफ चॉइसेस में नहीं देख सकता। उसके बाद वो अपनी स्केलेटन आर्मी को देखता है और कहता है, मुझे नहीं लगता मुझे अब इनकी जरूरत पड़ेगी। इतना कहकर वो उन्हें वापस से उस गोले के अंदर अब्जॉर्ब करने लगता है और कहता है, बाहर आ जाओ। उसके इतना कहते ही उस गोले से वही कोबाल्ट स्किन के साथ बाहर निकलते हैं। इस बार वो पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। तो वो उन सभी को देखकर कहता है, ये शायद अभी पूरी तरह से बोल नहीं सकते। लेकिन तभी कोई उसके पीछे से कहता है, कमीने कहीं के। जिस पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो हम उसके पीछे एक आदमी को देखते हैं जो कह रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने स्केलेटन सोल्जर की तरह यूज करने की? जी हाँ, ये हमारा वही स्केलेटन है जो दुनिया का पहला स्पिरिट मास्टर था। तो उसे देखकर जिन्यूक कहता है, मैं तुम्हें पहली बार इस रूप में देख रहा हूँ। तुम अपनी जवानी के दिनों में बहुत हैंडसम रहे होंगे। पर वेल्कन को यह मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी ताकत को जानते नहीं हो। मैं इस दुनिया का वो नेक्रोमेंसर हूँ जिसने अपने आप से एक नई क्लास को ओपन किया था।
पर हम देखते हैं तभी उसे कुछ होने लगता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। तो जिन्युक उसे बताता है, भले ही तुम बहुत ताकतवर रहे होंगे, पर यह मत भूलो, अगर तुम अभी जिंदा हो तो मेरी वजह से। अगर मैंने अपना माना यूज करना बंद कर दिया तो तुम भी गायब हो जाओगे। तो वेलकन बड़े दर्द के साथ कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं एक कुत्ते की तरह तुम्हारी बात मानूंगा? जिस पर जिन्युक उसके करीब आकर एक इविल सी स्माइल देते हुए कहता है, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। शायद तुम ये भूल गए मेरे पास कौन सी स्किल है। जिसको सुनते ही वो घबराते हुए सोचता है, ग्लॉटनी, क्या वो स्किल अभी भी इसके पास है? अगर मैंने इसका कहना नहीं माना तो ये मुझे भी एब्जॉर्ब कर देगा। इतना सोचकर वो कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, पर तुम अभी क्या करना चाहते हो? जिसको सुनते ही जिन्हों किसी पहाड़ी पर बने किले की तरफ उंगली करते हुए कहता है, हम कोबाल लॉर्ड को हराएंगे और उस किले पर कब्जा करेंगे। तो जिन्हों के इतना कहने के बाद हमें उस किले का सीन दिखाया जाता है, जिसके गेट पर दो कोबाल्ट पहरा दे रहे होते हैं। पर तभी वहां जिन्युक पहुंच जाता है और एक इविल सी स्माइल देते हुए अपने मॉन्स्टर को उन पे छोड़ देता है, जो बाहर निकलते ही उन मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं और जिन्युक उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। तो जिन्युक को उनके करीब आता देखकर बाकी कोबार्ड्स उस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, जिस पर जिन्युक नीचे पड़े भाले को उठाता है और कहता है, जाओ और उन सभी को मेरे पास लाओ। इसके तुरंत बाद हमें कोबाल लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो बाहर के शोर को सुनकर कहता है, घुस बैठिए, जाओ जल्दी से उन लोगों को तैयार करो। उसके इतना कहते ही हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां उन मॉन्स्टर और शैडो आर्मी के बीच फाइट चल रही होती है और जिन्हों की मॉन्स्टर आर्मी उन सभी मॉन्स्टर पर भारी पड़ रही होती है, जिसको देखकर कुछ मॉन्स्टर तो शॉक में चले जाते हैं। लेकिन उनमें से एक मॉन्स्टर के पीछे जिन्युक पहुंच जाता है और उसकी गर्दन को पकड़कर कहता है, अलविदा, और उसकी गर्दन मरोड़ देता है। जिसको ऐसा करते देख पीछे से कुछ कोबाल्ट उस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, तो उन कोबाल्ट के पीछे से जिन्युक की शैडो आर्मी उन पे अटैक करती है। तो अपनी शैडो आर्मी को उन पे अटैक करता देखकर हमारा हीरो भी कहाँ चुप बैठता, और वो भी उन्हीं में से एक कोबाल्ट की तलवार को लेकर के बड़ी स्पीड के साथ बहुत सारे मॉन्स्टर को मार देता है। फिर उनको मारने के बाद वो जब उनकी बॉडी की तरफ देखता है, तभी वो किसी के ऑरे को फील करने लगता है, जिस पर वो हंसते हुए कहता है, ये तो कोबाल लॉर्ड का ऑरा है, तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। और इतना कहकर वो उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। तो हम देखते हैं उस किले के अंदर कोबाल लॉर्ड किसी को खंजर से मार रहा होता है और चिल्लाकर कहता है, इतना काफी नहीं है, मुझे और ज्यादा सेक्रीफाइस चाहिए। तो अपने लॉर्ड को इतने गुस्से में देखकर वो मॉन्स्टर एक लड़की को उसकी तरफ घसीटते हुए लाते हैं, जिसको देखकर कोबाल लॉर्ड कहता है, अब जाके कोई ढंग का मिला है। पर तभी उसके हाथ पे किसी का अटैक आकर लगता है, जिसकी वजह से वो लड़की कोबाल लॉर्ड के हाथ से छूट जाती है। तो वो मॉन्स्टर ऊपर देखते हुए कहता है, कमीने घुसपैठिए कहीं के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके इतना कहने पर हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके मजे लेते हुए कहता है, चलो देखते हैं कौन किसे नहीं छोड़ता है। और कोबाल लॉर्ड गुस्से के साथ जिन्युक से कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं सारे कोबार्ड्स का राजा हूँ, तुम जैसे इंसान को तो मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिसका रिप्लाई देते हुए जिन्युक कहता है, तुम एक फर्स्ट फ्लोर के मॉन्स्टर हो, उसके हिसाब से तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही घमंड है, तुम्हें तो मेरे सामने झुकना चाहिए। तो उनको आपस में लड़ते हुए देखकर ये लड़की मन में सोचती है, कोबाल लॉर्ड इस इंसान की वजह से डिस्ट्रैक्ट है, यही सही मौका है यहाँ से भागने का। और ये सोचकर वो वहां से भागने लगती है। जिसको भागते हुए देखकर कोबाल लॉर्ड कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो यहाँ से भागने के बारे में सोच रही हो। इतना कहकर वो एक अटैक तैयार करते हुए कहता है, डेथ डीमन, मुझे अपनी ताकत दो। जिसका नाम सुनते ही जिन्युक चौंक जाता है, पर वो कोबाल लॉर्ड उस लड़की की तरफ अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए वो लड़की और भी तेजी के साथ भागने लगती है। लेकिन तभी उसका पैर किसी वजह से फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तो अपनी तरफ उस अटैक को आते हुए देखकर वो लड़की कहती है, मैं यहाँ नहीं मर सकती, मुझे यहाँ से भागना होगा। और उसको बचाने के लिए जिन्युक बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उस अटैक को अपने हाथ से ब्लॉक करते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना? जिस पर वो लड़की जिन्युक को थैंक्स कहती है और जिन्युक कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो जिन्युक को इतनी आसानी से अटैक रोकते हुए देखकर कोबाल लॉर्ड का मुंह खुला का खुला रह जाता है।
पर तभी जिन्यूक उस लड़की के सींगों को नोटिस करता है और मन में कहता है, डुबे की ये नस्ल तो 100वें फ्लोर पे रहती है ना, इनका यहाँ इतने नीचे के फ्लोर पे आना इसका कोई मतलब नहीं बनता, और वो भी तब जब तक कोई बड़ा नहीं हो गया हो। क्या 100वें फ्लोर पे कुछ हुआ है? मुझे इस लड़की को बचाना चाहिए ताकि मैं बाद में इससे कुछ इन्फॉर्मेशन पता कर सकूं। इतने में वो कोबालॉट चिल्लाकर कहता है, कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्रीफाइस को बचाने की? जिस पर जिन्यूक उस लड़की से कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो कहीं जाके छुप जाओ, मैं तुम्हारी जान दोबारा नहीं बचाने वाला। जिसको सुनकर वो लड़की वहां से चली जाती है। इतने में हम देखते हैं कोबालॉट अपना दूसरा अटैक तैयार करने लगता है, जिसकी वजह से उन छोटे कोबार्डो के पेट से लाल रोशनी निकलने लगती है और वो मॉन्स्टर फटने लगते हैं, पर हमारा जिन्यूक उससे बच जाता है और कोबालॉट से कहता है, तुम बहुत स्लो हो, और ये कहकर उसके चेहरे पे मुक्का मार देता है, जिससे वो कोबालॉट दूर जाके गिरता है और मन में कहता है, ये कैसे हो सकता है, एक फर्स्ट फ्लोर के क्लाइंबर के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? पर इतने में जिन्यूक उसके करीब पहुंच जाता है और अपना दूसरा मुक्का तैयार करते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो? अभी तो मैंने शुरू किया है। तो अपनी मौत को इतने करीब से देखकर कोबालॉट को अपनी नानी याद आ जाती है और वो चिल्लाकर कहता है, डेथ डीमन तुम कहाँ हो, बचाओ मुझे। जिसके बाद उस मॉन्स्टर के पीछे बहुत सारा ब्लड इकट्ठा होने लगता है और वो सारा ब्लड एक मॉन्स्टर का रूप ले लेता है, जिसे देखकर जिन्यूक कहता है, ये तो ब्लड गोलम है, इस कमीने ने इतने हाई रैंक के मॉन्स्टर को कैसे समन कर लिया? लेकिन इतने में वो मॉन्स्टर जिन्यूक को जमीन पे पटक देता है, जिससे जिन्यूक की हालत खराब हो जाती है। तो उसकी ऐसी हालत देखकर कोबालॉट कहता है, तुम्हें मेरा ये अटैक कैसा लगा? ये मेरा सबसे पावरफुल अटैक है। जिसे सुनने के बाद जिन्यूक कहता है, चुप हो जाओ, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें अपना एक अटैक दिखाता हूँ। इतने में उसकी शैडो आर्मी बाहर आ जाती है और उस ब्लड गोलम पर अटैक करने लगती है, जिसे देखकर कोबालॉट को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो कहता है, आखिर ये किस तरह का अटैक है? तो हम देखते हैं वो शैडो आर्मी उस गोलम के अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से वो गोलम फटने लगता है और गोलम को इस हालत में देखकर कोबालॉट की भी फटने लगती है और जिन्यूक उस ब्लड गोलम को मारने के बाद कोबालॉट की तरफ बढ़ने लगता है। तो उसे अपनी आर्मी के साथ अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर कोबालॉट सोचता है, उसने पलक झपकते ही मेरे ब्लड गोलम को खत्म कर दिया। पर इतने में जिन्यूक कोबालॉट के करीब पहुंच जाता है और उससे कहता है, माना तुम एक लॉर्ड मॉन्स्टर हो, पर ब्लड गोलम को समन करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इतने में उसके सामने सिस्टम विंडो खुल जाती है, जिस पर लिखा होता है, डेथ डीमन तुम्हें देखकर शौक है। जिसका जवाब देते हुए जिन्यूक कहता है, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। तो जिन्यूक के मुंह से इतना सुनकर इविल गॉड बाल डेथ डीमन को घूरता है, जिसकी वजह से डेथ डीमन शांत हो जाता है। तो इतने में जिन्यूक कहता है, क्योंकि तुम मेरी क्लास को लेकर क्यूरियस थे, तो मेरे बारे में जानने के लिए तुमने ब्लड गोलम को समन किया, यही बात है ना? तो डेथ डीमन से ये कहने के बाद वो कोबालॉट से कहता है, और तुम जो अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझ रहे थे, तुम इस डीमन के लिए एक खिलौने के अलावा कुछ भी नहीं थे, और वैसे भी तुम्हारी मदद अब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा सारा माना खत्म हो गया है। जिसको सुनते ही वो कोबालॉट कहता है, तुम नहीं बचने वाले, वो तुम्हें ढूंढ लेगा और मेरी मौत का बदला लेगा। जिस पर जिन्यूक उसकी तरफ अपने मॉन्स्टर भेजकर कहता है, बेशक वो ले ले, वैसे भी मुझे भी उससे बहुत सारी बातें करनी हैं। तब तक उसके शैडो मॉन्स्टर कोबालॉट को पकड़ लेते हैं और उसे हवा में उठा लेते हैं। जिस पर जिन्यूक डेथ डीमन से कहता है, बान मैं तुम्हारे खिलौने को खत्म करने जा रहा हूँ, यह सब तुम्हारी गलती है, जो मुझे टेस्ट करने के लिए तुमने इसका इस्तेमाल किया, और ऊपर से मुझे टेस्ट करने के लिए तुम्हें भी सजा दी जाएगी। जिस पर बान यानी डेथ डीमन हंसने लगता है और कहता है उसे ये चुनौती पसंद आई। ये सुनकर जिन्यूक अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, जिसकी वजह से कोबालॉट वहीं पे मारा जाता है और हमारा हीरो बड़े स्वैग के साथ वहां खड़ा रहता है। तो अब हम कोबालॉट की बॉडी को जमीन पर पड़ा देखते हैं और जिन्यूक उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, पर तभी उस मॉन्स्टर की सोल बाहर आकर वहां से भागने की कोशिश करती है। जिस पर जिन्यूक उसे पकड़कर कहता है, आखिर तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? मुझे माफ करना, पर तुम्हें अभी मेरा एक काम करना है। और ये कहकर वो उसकी सोल को खा लेता है, जिसकी वजह से उसके स्टैट्स बढ़ने लगते हैं। और जिन्यूक सोचते हुए कहता है, मैंने जैसा सोचा था ये उतना अच्छा नहीं है, बस एक बार मैं 50वें फ्लोर को पार कर लूं,
उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं लगेगा। पर उतने में उसके सामने वही डुबैकी लड़की आती है और जिन्यूक से कहती है, मेरा नाम हायू है और मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। जिसका जवाब देते हुए जिन्यूक कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी यहाँ कोबा लॉर्ड को हराने आया था। जिसको सुनने के बाद वो लड़की कहती है, पर फिर भी मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। तो ये सुनकर जिन्यूक कहता है, क्या होगा अगर मैं एक बुरा इंसान निकला और मैं यहाँ से तुम्हें ले जाके कहीं बेच दूं। जिस पर वो लड़की जिन्यूक को घूरते हुए कहती है, अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे हैंडल कर लूंगी। तो उसके ऐसे कातिलाना स्वैग को देखकर जिन्यूक मुस्कुराते हुए कहता है, जैसा कि एक डुबैकी से उम्मीद थी। तो फिर ठीक है, चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो। आखिर तुम जैसे 100वें फ्लोर पर रहने वाले लोग इतने नीचे पहले फ्लोर पे क्या कर रहे हो? जिसका रिप्लाई देते हुए हायू कहती है, 100वें फ्लोर पे बसे हमारे गांव में किसी ने अटैक कर दिया। जिसको सुनकर पहले तो वो शॉक हो जाता है और फिर मन में सोचता है, अगर टावर पे चढ़ने वाला कोई क्लाइंबर भी होगा तो डुबैकी जैसी नस्ल से लड़ने से पहले वो 100 बार सोचेगा। क्या वो उन 4 महान नस्लों में से कोई एक है? फिर वो हमें उन 4 महान नस्लों के बारे में बताने लगता है। पहली नस्ल है क्लोसेस, जो जायंट की ताकत रखती है। दूसरी नस्ल है ड्रैगन, जो मैजिक का यूज करती है। तीसरी नस्ल है डीमन, जो डिमोनिक एनर्जी का यूज करती है। और चौथी नस्ल है एंजल। टावर के अंदर ये चारों नस्ल ही सब कुछ कंट्रोल करती है। वो जरूर से इनमें से किसी नस्ल से रिश्ता रखता होगा। और अगर मैं इसके अलावा किसी और के बारे में सोचूं तो वो 9 स्टार में से कोई हो सकता है। क्या वो कमीने इतने ताकतवर हो गए हैं? तो जिन्यूक को इतना गुस्सा करते हुए देखकर हायू उससे पूछती है, तुम ठीक हो ना? जिसके जवाब में वो कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो हायू फिर उसे रोकते हुए कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? जिसका रिप्लाई देते हुए जिन्यूक कहता है, तुम्हें इस चीज से मतलब नहीं होना चाहिए। तुम चाहो तो यहाँ रुक कर अपने दोस्तों का वेट कर सकती हो। जिस पर वो लड़की कहती है, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल लूं? जिसके मुंह से ये सुनकर वो सोचता है, अगर डुबैकी के हिसाब से देखा जाए तो ये काफी जवान है और स्ट्रांग भी। ये बुरा तो नहीं रहेगा अगर मैं इसे अपनी पार्टी में शामिल कर लूं। पर ये सोचने के बाद वो उससे कहता है, तुम अभी अभी कोबा लॉर्ड के हाथों से मरने वाली थी, मैं तुम्हें बार बार नहीं बचा पाऊंगा। जिसको सुनकर हायो मुंह फुलाकर कहती है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। वो तो उस वक्त में संभल कर नहीं रह रही थी, इसीलिए वो मॉन्स्टर मुझे पकड़ पाया। तो उसके क्यूट चेहरे को देखने के बाद वो मान जाता है। पर तभी कोबा लॉर्ड की बॉडी के ऊपर एक सिंबल चमकने लगता है, जिसे देखकर जिन्यूक कहता है, चलो यहाँ आकर इक्विपमेंट तो मिला। उसके बाद हम दोबारा से किले का सीन देखते हैं, जहाँ से जिन्यूक और वो लड़की बाहर आ जाते हैं। और उनके बाहर आते ही वेलकन उनके सामने आ जाता है और कहता है, काम पूरा हो गया है, किले में एक भी कोबाड़ जिंदा नहीं बचे। जिसको सुनकर जिन्यूक वेलकन को शाबाशी देते हुए कहता है, बहुत अच्छे, तुमने बढ़िया काम किया। पर उसे बीच में रोकते हुए वो डुबैकी जिन्यूक से पूछती है, ये कौन है? जिस पर वेलकन हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम मुझे देख सकती हो? तो हायू उससे कहती है, हाँ बिल्कुल, डुबैकी का सोल्स के साथ बहुत गहरा रिश्ता होता है। जिसके ऐसे जवाब को सुनकर जिन्यूक मुस्कुराते हुए कहता है, इसका मतलब तुम एक स्पेशल डुबैकी हो। शायद से मुझे अपनी ग्लॉटनी स्किल का यूज करके इसकी इस एबिलिटी को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। पर फिर वो सोचता है, नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं रहेगा। इससे अच्छा तो मैं इसे अपनी साइड करके इसे ट्रेन कर दूं, ताकि वक्त आने पर यह मेरे काम आ सके। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तब तक उसके सामने सिस्टम विंडो खुल जाती है, जिस पर लिखा होता है, एक लॉर्ड मॉन्स्टर को मारने की वजह से मॉन्स्टर वेव आने वाली है और इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद फर्स्ट फ्लोर के सारे सेफ जोन डिसेबल हो जाएंगे। क्या आप इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? जिसको पढ़ने के बाद जिन्यूक कहता है, ये तो और भी अच्छा हो गया। पर वेलकन और हायू शॉक होते हुए कहते हैं, तुम इसे एक्सेप्ट तो नहीं करने वाले ना? जिस पर वो हंसते हुए कहता है, मैं ऐसा क्यों ना करूं, मैं इतनी दूर सिर्फ कोबा लॉर्ड को हराने थोड़ी आया था। तो उसका ऐसा जवाब सुनकर सारे गॉड और डीमन में हड़कंप मच जाता है। पर इतने में वो एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए यस के बटन को दबा देता है, जिसकी वजह से वो क्वेस्ट शुरू हो जाता है। तो हम अब फर्स्ट फ्लोर के एक विलेज का सीन देखते हैं, जहां सारे प्लेयर उस वार्निंग को पढ़ने के बाद पैनिक करते हुए कहते हैं, वो कौन कमीना है जिसने इतने खतरनाक क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। तो दूसरा बंदा कहता है, अब हम सभी मरने वाले हैं।
लेकिन तभी ये बंदा चिल्लाकर कहता है, जल्दी से सभी सेकंड फ्लोर पर चलो। अगर एक बार ये वेव शुरू हो गई तो कोई भी इस फ्लोर को छोड़ के नहीं जा पाएगा। पर हम देखते हैं उतने में ही उनके सामने एक पोर्टल खुलने लगता है, जिससे एक एक करके बहुत सारे कोबाल्ट बाहर निकलने लगते हैं। तो कोबाल्ट की इतनी बड़ी आर्मी को देखकर उन सभी प्लेयर की बुरी तरह से फटने लगती है। पर तब तक प्लेयर और मॉन्स्टर के बीच एक बड़ी सी लाइट गिरती है, जिसमें से हमारा हीरो अपनी टीम के साथ बाहर आता है और उस मॉन्स्टर की वेव की तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर बाकी प्लेयर उन्हें रोकते हुए कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? वो सभी बहुत खतरनाक हैं। पर हमारा हीरो किसी की बात कहाँ सुनने वाला था। इतने में वो अपने सोल कलेक्टर को खोल देता है, जिससे उसकी शैडो आर्मी बाहर निकल जाती है। और उन सभी को देखने के बाद ये बंदा कहता है, एक नेक्रोमेंसर, पर फर्स्ट फ्लोर पे उसे क्लास कहाँ से मिल गई? और इतने में जिन्यू की शैडो आर्मी और उन मॉन्स्टर के बीच फाइट होने लगती है, जिन्हें लड़ते हुए देखकर हायू जिन्यूक से कहती है, क्या मैं भी हंटिंग को शुरू कर दूं? जिस पर जिन्यूक कहता है, हाँ बिल्कुल, आखिर तुम किस बात का वेट कर रही हो? तो इतना सुनने के बाद वो डुबाकी कुछ करने लगती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में एक तलवार आ जाती है और उसे अटैक प्रिपेयर करता देख एक कोबाल्ट उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। पर हमारी हायू उसे दो हिस्सों में काट देती है, जिसके इस अटैक को जिन्यूक बड़े ध्यान से देख रहा होता है। पर तभी कोई उसे पीछे से आवाज देता है, जिस पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो अपने पीछे 3 प्लेयरों को खड़ा पाता है, जिनमें से एक उससे कह रहा होता है, क्या वो तुम थे जिसने इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था? जिस पर जिन्यूक उससे कहता है, तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? तो वो बंदा बड़ी चौड़ के साथ कहता है, मेरा नाम किम है और मैं व्हाइट सेला गिल्ड का एक मेंबर हूँ। तुमने इसका नाम तो सुना ही होगा। ये फेमस 9 स्टार्स होली लैंड का सेकेंडरी ग्रुप है। तो उसके मुंह से 9 स्टार का नाम सुनकर जिन्यूक को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि 9 स्टार्स में से इन्होंने ही जिन्यूक की पिछली जिंदगी में सबसे पहले उसे धोखा दिया था। पर इस बंदे का ध्यान जिन्यूक के चेहरे की तरफ नहीं रहता और वो जिन्यूक से कहता है, तुम लड़ाई में काफी अच्छे हो, अगर तुम चाहो तो मैं अपने गिल्ड में तुम्हें ज्वाइन करा सकता हूँ। जिस पर जिन्यूक उसे मना कर देता है और उसका एक शैडो सोल्जर उस बंदे के पीछे पहुंच के उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उस बंदे का दम घुटने लगता है। और जिन्यूक उससे कहता है, तुम मुझे कितने सही टाइम पे मिल गए, मुझे वैसे भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। आखिर वो कमीने क्या कर रहे हैं? एक बार ये वेव खत्म हो जाने दो, फिर मैंने तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। तो अपने दोस्त को इस तरह देखकर किम के साथी कहते हैं, तुम हमारे साथ ये क्यों कर रहे हो, जबकि हम भी तुम्हारी तरह टावर क्लाइंबर हैं। तुम हमें इसलिए डरा रहे हो क्योंकि तुम हमसे ताकतवर हो। तुम किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जिसको सुनकर जिन्यूक कुछ देर सोचता है और फिर वो उस बंदे को छोड़ देता है और उससे कहता है, ध्यान से सुन लो, ये मत सोचना तुम बच गए। मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि मैं तुमसे इन्फॉर्मेशन पता कर सकूं। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझसे जितना हो सके उतनी दूर रहना। उसको ये बताने के बाद वो वहां से चला जाता है। तो जिन्यूक के जाते ही उसके दोस्त उसे उठाते हुए कहते हैं, तुम ठीक हो ना? क्या तुम सच में उसको ऐसे ही जाने दोगे? जिस पर वो बंदा कहता है, भाग जाओ। तो उसका दोस्त उससे पूछता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जिस पर वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा भाग जाओ। अगर हम उस कमीने से दोबारा टकराए तो वो हमें मार देगा। उसके इतना कहने के बाद हम बैटल का सीन देखते हैं, जहां वो कोबाल्ट मॉन्स्टर ऊपर की तरफ इशारा दे रहे होते हैं और जिन्यूक वेल्कन के साथ नीचे आ रहा होता है। तो जैसे वो जमीन पर टकराते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। लेकिन उन मॉन्स्टर की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि वो तब भी जिन्यूक और वेल्कन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिस पर जिन्यूक वेल्कन को कहता है, मैं इन्हें देखता हूँ, तुम अपने सोल्जर को समन करो। जिसका जवाब देते हुए वेल्कन कहता है, ठीक है। और फिर दोनों एक साथ कहते हैं, जाग जाओ। जिसकी वजह से एक एक कर बहुत सारे स्केलेटन जमीन से बाहर निकलने लगते हैं और उन कोबाल्ट मॉन्स्टर पर अटैक करने लगते हैं। फिर जिन्यूक वेल्कन से कहता है, तुम जिन भी मॉन्स्टर को मार रहे हो उनको अपने सोल्जर में बदल दो। जिसका जवाब देते हुए वेल्कन भी कहता है, हाँ, तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर जिन्यूक बहुत जोश के साथ मैदान जंग में उतर जाता है और उन मॉन्स्टर का सफाया करने लगता है। तो अब हम हायू को देखते हैं, जो अपनी तलवार की मदद से उन मॉन्स्टर को गाजर मूली की तरह काट रही होती है। पर वो मॉन्स्टर खत्म होने का नाम ही नहीं लेते और हायू पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। पर उनके साथ इतनी देर से फाइट करने के बाद हायू बुरी तरह से थक जाती है, जिसकी वजह से वो अपने पीछे से आ रहे मॉन्स्टर को नोटिस नहीं कर पाती
और वो मॉन्स्टर हायू की पीठ पर अटैक कर देता है, जिससे हायू को बहुत दर्द होने लगता है। पर फिर वो अपने आप को संभाल कर उस दिन के बारे में सोचने लगती है जिस दिन उसके गांव पर अटैक हुआ था और उस अटैकर ने उसकी आंखों के सामने उसके पूरे गांव को जला दिया था। तो इस बारे में सोचकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देती है। पर अपनी लिमिट पर पहुंचने की वजह से वो जमीन पर गिर जाती है और मन में सोचती है मैं अब और नहीं लड़ सकती, शायद मैं यहीं पे मर जाऊंगी। पर उतने में उसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस पर वो जैसे ही पीछे देखती है तो हमारा जिन्यूक एक एक मॉन्स्टर का काम ढाल रहा होता है, जिसे देखकर वो मन में सोचती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो सिर्फ एक फर्स्ट फ्लोर का क्लाइंबर है। आखिर इंसान इतने ताकतवर कब से होने लग गए। पर उतने में उसके पीछे से एक और मॉन्स्टर अटैक कर देता है, पर किसी के अटैक से उसका सर ब्लास्ट हो जाता है, जिस पर वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने वेलकन खड़ा होता है, जो उससे कहता है क्या तुम ठीक हो। जिस पर वो अपनी तलवार की मदद से उठते हुए कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। पर वेलकन और हमें दोनों को पता है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उसे देखकर वेलकन मन में सोचता है ये लड़की इतनी कम एज में इतनी ताकतवर है, आखिर ये किन चीजों से होकर गुजरी होगी। तो उसे उसके ख्यालों से बाहर निकालते हुए हायू कहती है तुमने मेरी मदद क्यों की? मैं जब से 100वें फ्लोर से भागी हूँ तब से किसी ने मेरी मदद नहीं की, उल्टा सभी मुझे नुकसान पहुंचाने में लगे रहे। पर तुम एक अकेले हो जिसने मेरी मदद की, आखिर क्यों? क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? जिस पर वेलकन कहता है मैं नहीं जानता। एक स्पिरिट सोल्जर हमेशा अपने मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करता है। मैंने तुम्हारी जान इसीलिए बचाई क्योंकि जुन्यूक ने तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए मुझे कहा था, ताकि तुम अपने गोल को पूरा कर सको। अगर तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया हो तो मैं यहाँ से जाऊं, मुझे जिन्यूक का साथ देना है। तो उसे सुनने के बाद वो अपनी तलवार उठाते हुए कहती है जिन्यूक पूरे टावर में सिर्फ तुम ही थे जिसने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई और मुझे मेरे मिशन को याद दिलाया। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। इतना कहकर वो कुछ करने लगती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में एक मास्क आ जाता है और वो उसे पहन लेती है, जिसे पहनते ही उसके शरीर से रेड कलर की एनर्जी निकलने लगती है, जिसे वेलकन और जिन्यूक नोटिस कर लेते हैं। तो अब हम हमारी हायू का एक बैडेस लुक देखते हैं, जिसमें जैसे ही वो उन मॉन्स्टर को घूरती है तो वो मॉन्स्टर भी डरने लगते हैं। पर वो तभी अपनी किसी स्किल का यूज करती है जिसकी मदद से वो उन मॉन्स्टर के पीछे पहुंच जाती है और उन पर एक बहुत पावरफुल अटैक कर देती है, जिससे एक ही बार में बहुत सारे मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। तो उनको मारने के बाद वो दूसरी तरफ देखती है और दूसरी तरफ के मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है, जिसके अटैक को जिन्यूक दूर से देख रहा होता है और मन में सोचता है मुझे लगा ही था जिसने हायू के पूरे गांव पे अटैक किया वो शुरू से ही हायू और उस तलवार के पीछे था। मुझे ये बात छुपाए रखनी होगी। अगर उसे पता चल गया कि उसकी वजह से उसके गांव पे अटैक हुआ था तो वो अंदर से टूट जाएगी। उतने में उन सभी के सामने सिस्टम विंडो अपीयर हो जाती है, जिस पर लिखा होता है वेब को खत्म होने में 1 मिनट बचा है, जिसको सुनकर वो तीनों अपनी जी जान से उन मॉन्स्टर पर अटैक करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद वो पोर्टल धीरे धीरे छोटा होने लगता है और उससे एक मॉन्स्टर बाहर आता है, जिसे देखकर जिन्यूक कहता है ये इस वेब का आखिरी मॉन्स्टर है, और ये कहकर वो अपनी तलवार को उसके सीने के आर पार कर देता है, जिसके खत्म होते ही वो पोर्टल भी बंद हो जाता है और सिस्टम विंडो पे लिखा आता है कांग्रेचुलेशन, आप सभी ने सफलतापूर्वक इस वेब को रोक दिया। जिसे देखकर जिन्यूक और वेलकन खुश होने लगते हैं। पर जैसे ही हम हायू को देखते हैं तो वो थकान की वजह से नीचे गिरने लगती है, जिसे जिन्यूक पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हायू बहुत शर्माने लगती है। पर तभी वो उसे उठाते हुए कहता है तुम्हें उस स्किल का यूज नहीं करना चाहिए था। लेकिन तभी उनके सामने सिस्टम विंडो खुल जाती है, जिस पर लिखा होता है वेब को क्लियर करने की वजह से आपको आपके योगदान के हिसाब से रिवॉर्ड दिया जाएगा। जिसे देखकर जिन्यूक खुश होते हुए कहता है आखिर हमारी मेहनत रंग लाई। तो उतने में सिस्टम विंडो उन्हें बताती है आपने 2500 से ज्यादा मॉन्स्टर को हराया है, और क्योंकि इस दौरान आपका योगदान सबसे ज्यादा था तो इसलिए जिन्यूक नंबर 1 आते हैं, जिसके बदले में उनको कोबार्ड स्लेयर का टाइटल मिलता है और साथ ही साथ फर्स्ट रैंक का रिवॉर्ड भी। उसके बाद हायू सेकंड और वेलकन थर्ड आते हैं, जिसको सुनकर पहले तो वेलकन को यकीन नहीं होता कि एक स्पिरिट सोल्जर को भी रैंक दी जा सकती है। पर तब तक उससे जिन्यूक कहता है ओ अच्छा, तुम्हें तीसरे रैंक का रिवॉर्ड मिला है, चलो उस रिवॉर्ड को मुझे दे दो। जिस पर वेलकन उसे रिवॉर्ड देते हुए कहता है हाँ ले लो, वैसे भी एक स्पिरिट सोल्जर का ये किसी काम का नहीं है। तो उतने में हायू भी जिन्यूक को अपना रिवॉर्ड देते हुए कहती है
प्लीज हमारी दोस्ती की खातिर तुम इसे भी ले लो। जिस पर पहले तो जिन्युक उसे देखता है और फिर उससे कहता है, मुझे माफ करना पर मैं ये नहीं ले सकता। मैं एक बार दोस्ती में धोखा खा चुका हूँ और मैं उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहता। मैंने तुमसे कहा था तुम मेरे साथ आ सकती हो, पर मैंने ये नहीं कहा मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। एक सेकंड रैंक का रिवॉर्ड मेरा भरोसा नहीं जीत सकता। पहले मुझे यकीन दिलाओ तुम भरोसेमंद हो, नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ की कोई जरूरत नहीं है। जिसको सुनकर हायु कुछ देर सोचती है और फिर अपने हाथ में एनर्जी का बॉल बनाने लगती है, जिसको देखकर जिन्युक और वेल्कन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो इतने में हायु उस रिवॉर्ड के साथ अपना मास्क भी जिन्युक को देते हुए कहती है, अगर तुम्हारे भरोसे के लिए ये रिवॉर्ड काफी नहीं है तो प्लीज मेरा मास्क भी ले लो। जिसको सुनकर वेल्कन के होश उड़ जाते हैं और वो शौक होते हुए कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? तुम एक आउटसाइडर को अपना मास्क कैसे दे सकती हो? तो उससे उसका मास्क लेते हुए जिन्युक सोचता है, डुबैकी का मास्क उनके लिए बहुत कीमती होता है, इसमें उनकी आधी पावर रहती है और ये अपना मास्क सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर को देते हैं जिस वक्त वो एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। ये सोचकर वो हायु से पूछता है, ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? जिस पर वो कहती है, ये मुझे 2 बार बचाने के लिए और ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। जिसको सुनकर उसे यकीन नहीं होता और वो कहता है, लेकिन इस मास्क की कीमत तो उससे कई ज्यादा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसको देने का कोई और भी रीजन होगा। जिस पर हायु जिन्युक को कहती है, मैंने तुम्हें यह बताया था कि मेरे गांव पे अटैक हुआ था, पर मैंने तुम्हें यह नहीं बताया कि मेरा पूरा गांव जल के खाक हो चुका है। मैंने बचे हुए लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर मुझे कोई नहीं मिला। शायद मैं अपने क्लैन की आखिरी डुबैकी बची हूँ, इसीलिए मेरी तुमसे ये विनती है, प्लीज मुझे अपने साथ टावर पे चलने दो ताकि मैं अपने लोगों का बदला ले सकूं। जिसको सुनकर जिन्युक सोचता है, ये तो सब बदले के लिए हो रहा है। अगर मैं देखूं तो ये भी मेरी तरह है, जो अगर जी रही है तो बस अपने बदले के लिए। इतना सोचकर वो उसके हाथ से मास्क और रिवॉर्ड को ले लेता है और कहता है, मुझे कभी धोखा मत देना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मारी जाओगी। जिस पर वो खुश होते हुए कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ टावर पे चढ़ने के लिए बेताब हूँ ओपा। जिसको सुनते ही जिन्युक अंदर से टूट जाता है, क्योंकि कोरियन में ओपा अपने बड़े भाई को कहते हैं। तो हायु के हाथ से रिवॉर्ड लेने के बाद वो उन सभी रिवॉर्ड को हवा में उछाल देता है, जिसकी वजह से वो टूटने लगते हैं और उनके अंदर से पहले रिवॉर्ड में माना रिंग, दूसरे रिवॉर्ड में माना ईयर रिंग और तीसरे रिवॉर्ड में माना नेकलेस निकलता है। जिसको देखकर वेल्कन और हायु कहते हैं, ये तो बहुत अच्छे आइटम मिले हैं। और उनको पहनकर जिन्युक सोचता है, एक नेक्रोमेंसर के लिए ये आइटम सबसे बेस्ट हैं। इनकी मदद से मैं अपने समन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को 45% तक बढ़ा सकता हूँ। फिर वो उनसे कहता है, चलो अब चलने का वक्त हो गया है। जिसके इतना कहते ही हम एक बार का सीन देखते हैं, जहाँ जिन्युक डेथ डीमन और इविल गॉड से कह रहा होता है, यहाँ के सारे लोग वेब की डर से सेकंड फ्लोर पर चले गए होंगे। उसके बाद सिस्टम विंडो उसे बताती है कि डेथ डीमन तुम्हारी परफॉर्मेंस को देख करके बहुत खुश है, इसीलिए तुम्हें डेथ डीमन की तरफ से एक रिवॉर्ड दिया जाता है। जिसके बाद जिन्युक के सामने एक गुलाबी कलर की लाइट गिरती है और उसमें से एक रिंग बाहर आती है, जिसे हाथ में पकड़ते हुए वो कहता है, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। फिर वो जैसे उस रिंग को गौर से देखता है तो वो शौक रह जाता है और उसे ऐसा शौक देखकर वेल्कन और हायु उससे पूछते हैं, क्या हो गया जिन्युक, तुम ठीक तो हो ना? तो वो उस रिंग को हाथ में पहनकर कहता है, इस रिंग से मुझे डिमोनिक एनर्जी फील हो रही है। जिसको सुनकर वेल्कन के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, क्या तुम श्योर हो ना? जिस पर वो मन में सोचता है, डिमोनिक एनर्जी डीमन के जरिए मिलती है, जो एक हाई क्लास के माना की तरह काम करती है। वैसे आमतौर पर डिमोनिक एनर्जी को पाने के लिए तुम्हें डीमन का गुलाम बनना पड़ता है, जिससे डीमन तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला करने लगता है। पर मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये एनर्जी डेथ डीमन ने खुद दी है। मैंने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। उतने में ही सिस्टम विंडो के जरिए डेथ डीमन जिन्युक से कहता है, वो तुम्हारे साथ हाथ मिलाना चाहता है। जिसके जवाब में जिन्युक उससे हाथ मिलाते हुए कहता है, चलो इसके बदले में मैं तुम्हारे उस मजाक को भूल जाऊंगा जो तुमने कोबा लॉर्ड के साथ मिलकर मेरे साथ किया था। पर तभी हम बाल द इविल गॉड को देख पाते हैं, जो उसको ऐसा करते हुए देखकर जेलस फील कर रहा होता है, क्योंकि गॉड और डीमन में सबसे पहले वही जिन्युक के साथ मिला था। जिसे जेलिस फील करता हुआ देखकर जिन्युक कहता है, बिना कोई गिफ्ट दिए तो मेरे साथ हाथ मिलाने का सोचना भी मत। जिसको सुनकर इविल गॉड कहता है, मैं क्वेस्ट क्रिएट करूंगा। जिस पर जिन्युक चौंकते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तो तभी वेल्कन खुश होते हुए कहता है, एक क्वेस्ट, वो भी एक इविल गॉड के द्वारा, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिस पर जिन्युक भी हाँ कहता है और उसके बाद हमें सिस्टम विंडो की स्क्रीन पर दिखाया जाता है, इविल गॉड बाल तुम्हें एक क्वेस्ट दे रहा है कि तुम्हें 100वें फ्लोर पे पहुंचने से पहले
अपनी एक पहचान बनानी होगी, अपने आप को फेमस करना होगा। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो बदले में तुम जिस चीज की रेसिपी मांगोगे, बाल द इविल गॉड तुम्हें वो ला के देगा। पर अगर तुम ऐसा करने में नाकामयाब रहे तो तुम्हें बाल द इविल गॉड का दूत बनना पड़ेगा। और अगर तुम इस क्वेस्ट को शुरू करना चाहते हो तो तुम्हें इविल गॉड के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। जिसको पढ़कर जिन्यूक सोचता है, इसको पूरा करने पर मैं इविल गॉड से कुछ भी मांग सकता हूँ। ये तो कमाल हो गया, पर अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मुझे इसका दूत बनना पड़ेगा। पर अगर तब भी देखा जाए तो ये एक अच्छी डील है। और इतना सोचकर वो बाल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा क्वेस्ट मंजूर है। जिस पर इविल गॉड भी खुशी खुशी राजी हो जाता है। उसके तुरंत बाद वेल्कन उससे पूछता है, अब तुम क्या करोगे? क्या तुम सेकंड फ्लोर पर जाना चाहोगे? जिसके जवाब में वो कहता है, नहीं, मुझे अभी उस किम नाम के बंदे को ढूंढना है और उससे इन्फॉर्मेशन पता करनी है। इसीलिए तुम जाओ और उसे पकड़ के लाओ। जिस पर वेल्कन पूछता है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? तो जिन्यूक उसे बताता है, हाँ, मैंने उसके पीछे अपना एक मॉन्स्टर लगा दिया था। वो अभी भी फर्स्ट फ्लोर पे ही भटक रहा है। जिसको सुनकर वेल्कन तुरंत वहां से चला जाता है। तो उसके जाते ही जिन्यूक हायू से पूछता है, चलो, जब तक हम उसके पास पहुंचते हैं तब तक तुम मुझे इस मास्क के बारे में बताओ। मैं इसके बारे में जानने के लिए बेताब हूँ। जिस पर हायू जिन्यूक को चलते हुए बताती है, वैसे तो ये मास्क डुबैकी की एबिलिटी को बढ़ा देता है, पर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो उसकी पावर किस रूप में बढ़ाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो इसकी मदद से मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। जिसको सुनकर जिन्यूक कहता है, फ्यूचर में देखना ये उतना अच्छा भी नहीं है। इसकी जगह पे तुम्हें कोई ऐसी एबिलिटी मिल जाए जो तुम्हें बैटल में मदद कर सके तो वो ज्यादा अच्छा रहता। जिस पर पहले तो हायू कुछ देर तक जिन्यूक को देखती है और फिर कहती है, तुम्हें पता भी है हमारे गांव के बाहर से कितने लोग सिर्फ इस पावर का यूज करवाने के लिए हमारे एल्डर से मिलते थे, ताकि वो ये जान सके कि उनका भविष्य कैसा होगा। जिसको पता करने के लिए वो कई दिनों का सफर तय करते थे, पर उनमें से ज्यादातर इस बात को लेकर चिंता में रहते थे उनके साथ भविष्य में क्या होने वाला है और उन्हें किन चीजों से बच के रहना है। जिस पर जिन्यूक जवाब देता है, अगर किसी को फ्यूचर के बारे में पहले से पता होगा तो उससे जिंदगी जीने का मजा खत्म हो जाएगा। चाहे वो जिंदगी हो या ताश का खेल, मजा तो तभी है जब तुम्हें पता ना हो कि आगे कौन से पत्ते आने वाले हैं। तो जिन्यूक की ये बात सुनकर हायू जवाब देती है, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी एबिलिटी ऐसे काम नहीं करती। मेरी फ्यूचर देखने की एबिलिटी सबसे अलग है, जो सिर्फ बैटल के लिए बनी है। अब तुम्हें यकीन हुआ मैं तुम्हारे लिए कितने काम की हूँ। तो उतने में जिन्यूक हायू को जोर से गले लगा लेता है, जिससे हायू को कुछ भी समझ नहीं आता और वो शर्माने लगती है। तो उसे गले लगाते हुए जिन्यूक कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बहुत आसानी से उन 9 स्टार से अपना बदला ले पाऊंगा। पर हम तभी हायू को देख पाते हैं, जिसके तो होश उड़ रखे होते हैं, लेकिन उनको डिस्टर्ब करते हुए बाल बीच में आता है और उनकी फोटो खींचने लगता है। और 9 टेल फॉक्स डीमन भी जिन्यूक से कहती है, जल्दी से उसे किस कर दो। जिसको सुनकर वो उनपे चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर जिन्यूक हायू को सॉरी कहने लगता है। जिस पर हायू कहती है, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो खुशी है मैं तुम्हारे काम आ सकी। उतने में हम किम की तरफ का सीन देखते हैं, जिसे वेल्कन ने पकड़ा हुआ होता है और वो उससे कहता है, स्ट्रगल करना बंद करो, तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़कर भाग चुके हैं। जब तक मेरे मास्टर यहाँ नहीं आ जाते तुम यहीं रहोगे। पता नहीं वो तब से कहाँ है। इसे बिना मारे हुए पकड़े रखना बहुत मुश्किल है। पर तभी उसके पीछे से जिन्यूक आते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, तुम इसे पकड़ने में कामयाब हो गए। क्या ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था? वेल्कन, तुम हट जाओ। इतना कहकर वो उसके सर के पास तलवार लगा देता है, जिससे किम की बहुत बुरी तरह से फटने लगती है। और जिन्यूक उससे कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी तलवार वापस देना चाहता हूँ। चलो जल्दी बताओ, मैं इसे कहाँ रखूँ? तुम्हारे सर पर या तुम्हारे पेट के अंदर? ये डिपेंड करता है तुम मेरे सवालों का जवाब कैसे देते हो। चलो अब शुरू करते हैं। मुझे व्हाइट सेल गिल्ड के बारे में सब कुछ बताओ। तो जिन्यूक के इतना पूछते ही कुछ देर तक उनकी बातें चलती है, जिसके बाद जिन्यूक उसे छोड़ देता है और किम वहां से दुम दबा के भागने लगता है। जिसको भागते हुए देखकर वेल्कन जिन्यूक से कहता है, क्या तुम उसे ऐसे ही जिंदा छोड़ दोगे? तो जिन्यूक वेल्कन को बताता है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मैं उसके पूरे गिल्ड को खत्म कर दूंगा। पर मैं होली लैंड गिल्ड का क्या करूं? हो सकता है व्हाइट सेलो गिल्ड की तरह और भी छोटे गिल्ड होंगे जो उनके साथ मिलकर काम कर रहे होंगे। क्या मुझे उन सभी को डिस्ट्रॉय करना चाहिए? इस तरह होली लैंड गिल्ड से मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और मैं फेमस भी हो जाऊंगा, जिसकी मदद से इविल गॉड का क्वेस्ट भी पूरा हो जाएगा। चलो इसमें ज्यादा सोचना क्या है, अब यही करते हैं। तो जिन्यूक के इतना कहते ही हमें सेकंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारे हीरोज पहुंच जाते हैं
और उन्हें देखकर बाकी के प्लेयर कहते हैं ये वही है ना जिन्होंने अकेले ही पूरे मॉन्स्टर वेव का सफाया कर दिया। पर हम जैसे ही जिन्यू को करीब से देखते हैं तो उसने अपने मुंह पर हायू का मास्क लगा रखा होता है, जिसे देखकर बाकी के प्लेयर डरने लगते हैं। पर उनमें से कोई हिम्मत करके उससे पूछ लेता है तुम वही हो ना जिसने मॉन्स्टर वेव को क्लियर किया था, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर जिन्यूक सोचता है मैं इन्हें अपना असली नाम नहीं बता सकता हूँ, और ये सोचने के बाद वो कहता है मेरा नाम घोस्ट फेस है। तो क्या अब हमारा हीरो अपना बदला ले पाएगा और साथ ही साथ इविल गॉड के क्वेस्ट को पूरा कर पाएगा, या फिर उसका दूत बन के रह जाएगा? ये जानने के लिए चैनल में बने रहिए।